जी बिल्कुल देखिए अब से कुछ रोज़ पहले एक बड़ी फ़ाइट हुई थी बॉक्सिंग की जिसमें मारूफ अदाकार फ़िरोज़ खान और रहीम परदेसी के दरमियान ये फ़ाइट थी जो कि लाहौर में हुई और 15 फरवरी को ये फ़ाइट हुई जिसमें रहीम परदेसी ने फ़िरोज़ खान को जो है वो मात दी। उसके बाद रहीम परदेसी की जानिब से जो है वो ओपन चैलेंज दिया गया तमाम फ़ाइटर्स को कि जो है वो जो लड़ना चाह रहा है वो आकर लड़ सकता है। अब कराची के एक मास्टर्स हैं हमारे जो जाबिर बंगश साहब बड़े मशहूर हैं, उन्होंने उनको एक चैलेंज दिया है, उनसे बात करेंगे इस बारे में और पूछेंगे कि क्या चैलेंज है और क्यों उन्होंने ये चैलेंज दिया उसको? सर मुझे बताइएगा प्लीज़। असल में देखिए फाइटर जो होते हैं ना उनको तो पहले अखलाक सिखाया जाता है। आप मेरे जितने पुराने फाइटर मतलब मैं 95 से जो है ये मार्शल आर्ट से वाबस्ता हूँ। लेकिन आज तक ना किसी उस्ताद को ना किसी फाइटर को मैंने चैलेंज करते ना की है, ना करते हुए देखा है, ना सुना है। तो जब ये फाइट इसने जीता ना, फाइट जीतने के बाद जज़्बात में आके उसने कहा कि हू इज़ नेक्स्ट? सही में मतलब कौन लड़ना चाहता है मुझसे? तो मैंने उनको मतलब ओपन चैलेंज कर दिया कि मैं आपका सारा खर्चा भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। आप कराची आना चाहें या मुझे लाहौर बुलाना चाहें, जहाँ आपका दिल चाहे। तो साथ में हमारे बहुत सारे दोस्तों ने भी मतलब मुझे काफ़ी सपोर्ट हासिल है। तो उन्होंने कहा हम 2 लाख रुपए तक इनाम भी देंगे अगर वो आपसे फाइट जीतते हैं। तो चलो ठीक है, मैं एक प्रोफ़ेशनल फाइटर हूँ। फिर मैंने उनसे ये कहा है, मैंने वीडियो में ये कहा है, मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे पैगाम उनको पहुँचाए हैं कि आप मेरे किसी शागिर्द से लड़ लो। मुझे चलो ठीक है, मैं एक प्रोफ़ेशनल फाइटर हूँ, आप अनप्रोफ़ेशनल हैं, ठीक है? अगर आप जीत गए, जीतते हुए आपने जज़्बात में आके ये क्यों कहा कि मतलब मेरे सामने असली बॉक्सर आ जाए, असली फाइटर आ जाए? इस तरह नहीं करना चाहिए था। हम हैं असली, मैं तैयार हूँ लड़ने को। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये फ़ाइट के बाद हमने देखा है कि काफ़ी सोशल मीडिया पे बातें भी आ रही हैं कि ये जो फ़ाइट हुई, कोई कह रहा है कि ये फ़ेक थी, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कह रहा है कि भई फ़िरोज़ खान जो कि एक प्रोफ़ेशनल फ़ाइटर नहीं है और आप जो है वो पहले भी कुछ फ़ाइट लड़ चुके हैं, जैसे कि रहीम परदेसी। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस फ़ाइट को जिस तरह आपने अगर देखा, तो ये प्रोफ़ेशनल फ़ाइट थी कि नहीं थी? और ये रहीम परदेसी का फ़िरोज़ खान से लड़ना क्या ये सही माना जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर ये फ़ाइट ओरिजिनल थी या नहीं थी, वो एक अलग बात है। लेकिन आपने बात तो सही करी है कि मेरे सामने प्रोफ़ेशनल फ़ाइटर आ जाए। यानी आप प्रोफ़ेशनल है या नहीं है, वो एक अलग साइड पे है। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि मेरे सामने एक प्रोफ़ेशनल अगर आपने अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए, अगर आप अपनी मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अगर आप अपनी फ़ेम बढ़ाने के लिए आपने ये फ़ाइट किया, इसको मत अच्छा आप देखिए तकरीबन कोई 1 महीने से ही मतलब चलते रहे, वीडियोज़ पे वीडियोज़ आ रही, एक-दूसरे को धमकियाँ दे रहे, एक-दूसरे को पता अच्छा फेस ऑफ के दौरान भी जो मतलब एक फाइटर नहीं करते, वो भी उन्होंने किया। तो इसलिए अगर आप एक अनप्रोफ़ेशनल फ़ाइटर है या वो फ़िरोज़ खान था या आप प्रोफ़ेशनल फ़ाइटर तो आपको ये नहीं चाहिए था कि अब मेरे सामने असली बॉक्सर आ जाए, तो ये गलत अच्छा, है। अभी आपके ये चैलेंज देने के बाद कोई आपको जवाब आया है या फिर आप समझते हैं कि आपका ये परदेसी जो है वो एक्सेप्ट करेगा? और आप तो कहीं के लिए भी तैयार हैं, आपने कहा है कि अगर लाहौर बुलाना चाहते हो तो मैं लाहौर आ जाता हूँ, अदरवाइज़ अगर वो कराची आता है तो आप उसके खर्चे भी उठाएँगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि आपको लगता है वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा आपका? देखो अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो तकाज़ाए आदाब का तकाज़ा ये है कि आप अपनी बात को एक्सक्यूज़ करें कि मुझसे ये गलती हुई थी। मैं पाकिस्तान अच्छा एक से एक फ़ाइटर मौजूद है पाकिस्तान में, जो नेशनल, इंटरनेशनल, हाई लेवल पे अच्छे फ़ाइटर मौजूद हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स अच्छे लेवल पे मौजूद हैं, वो लड़ रहे हैं, अपने क्लब चला रहे हैं, अपने मतलब मैं खुद ही आर्मी को ट्रेनिंग देता हूँ, एयर फ़ोर्स को ट्रेनिंग देता हूँ, रेंजर्स को ट्रेनिंग देता हूँ, पुलिस को ट्रेनिंग देता हूँ, एंटी नार्कोटिक्स को ट्रेनिंग देता हूँ। ये जो इतने बड़े इदारे मैंने आपको गिनवाए, ये कोई अनप्रोफ़ेशनल टीचर तो नहीं लेंगे ना। ये तो लेंगे मतलब वो इनकी तहकीकात इतनी सख्त होती है कि हम खुद तंग हो जाते हैं कि भई करने तो करा लो, नहीं करने तो मत करा लो। तो जब इतना जाँच-पड़ताल के बाद हमें जा वो हायर करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, तो आप अगर आपने फाइट जीती, आपने फिर ये क्यों कहा? आपको एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए कि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं सबका हर्ट करूँ, मैं सबका दिल दुखाऊँ। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि मैं लोगों के अंदर मोटिवेशनल पैदा करूँ, लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ अगर आपका ये मकसद है, तो बहुत अच्छा मकसद है। अगर ये मकसद नहीं था, तो फिर आपका ये जुमला गलत था कि कौन नेक्स्ट? ये गलत था। अच्छा बस अभी आखिरी इख्तिताम करते हैं इस बात से कि मुझे बस ये बात कहते हैं कि अब तो आपने चैलेंज कर दिया है। तो अब आखिर अभी क्या कहना चाहेंगे हमारी इस वीडियो के ज़रिए कि रहीम परदेसी को आप? मैं चाहता हूँ कि आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आ जाए, फाइट कर ले, सही है? आपको प्रोफ़ेशनल, अनप्रोफ़ेशनल फाइटर का पता चल जाएगा। जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना देखिए, इन्होंने तो चैलेंज कर दिया है और इनका ये कहना है कि इन्हें ये बात बुरी लगी है कि आप जब मैच जीत गए थे, तो आपको जज़्बात में आकर इस तरह से सबको चैलेंज नहीं करना चाहिए था। यानी कि आप कह रहे हैं कि अब कोई प्रोफ़ेशनल फ़ाइटर है तो आकर लड़ ले,
जबकि पाकिस्तान में कई सारे ऐसे फाइटर्स हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े-बड़े फाइटर्स हैं, और ये भी मिक्स मार्शल आर्ट के मास्टर रह चुके हैं, जो कि काफ़ी सालों से सिखा रहे हैं बच्चों को। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो इनसे सीखते हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे ये ट्रेनिंग देते हैं। सो इस बात पर इन्होंने हट होकर ये चैलेंज दिया रहीम परदेसी को, और उनका ये कहना है कि अगर रहीम परदेसी कराची आना चाहता है तो वो कराची आए, उसका पूरा खर्चा जो है वो ये उठाएँगे, और उसके साथ अगर ये रहीम परदेसी इन्हें लाहौर बुलाना चाहते हैं तो ये लाहौर आकर भी लड़ने को तैयार हैं। अगर वो इनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, तो या तो वो माज़रत कर लें, एक्सक्यूज़ कर लें इस बात का, वरना तो इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करें। अब देखना ये है कि रहीम परदेसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। थैंक यू।